Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था बीए सेक थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और यही पेपर बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसा कि हमने पीछे जाना। तो आज हम जो बात करेंगे वो है जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचार, यानी जेएस मिल के आर्थिक विचार। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने जेएस मिल के आर्थिक विचारों के बारे में जाना और हमने पढ़ा था कि जेएस मिल जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन हम 3 रूप में करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिष्ठित विचारधारा व साम्यवाद के बीच की कड़ी माने गए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। फर्स्ट था प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक के रूप में। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक के रूप में उनके विचार थे, उनका अध्ययन हम पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। सेकंड, जेएस मिल के आर्थिक विचार जो हैं वो प्रतिष्ठित विचारधारा के आलोचक के रूप में, और थर्ड साम्यवादी विचारों के पोषक के रूप में। तो सेकंड जो प्रतिष्ठित विचारधारा के आलोचक के रूप में और साम्यवादी विचारों के पोषक के रूप में हम उनके विचारों का अध्ययन आज की ऑनलाइन क्लास में करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। प्रतिष्ठित संप्रदाय की आलोचना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिष्ठित संप्रदाय की आलोचना जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने की। लंबे समय तक प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक एवं पोषक रहा जॉन स्टुअर्ट मिल अंत में कटु आलोचक हो गए। उसने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप को प्रतिष्ठित और दीक्षित किया था, वह उसी पेड़ की जड़ में कील ठोक कर चल दिया। यानी अपने शुरुआती दिनों में प्रतिष्ठित विचारधारा का जेएस मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल ने जमकर समर्थन किया, अंत में उसी विचारधारा के गहरे आलोचक बन गए। तो आलोचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा। मिल ने नैतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया, इसे कल्याण का शास्त्र माना, जबकि प्रतिष्ठित विचारधारा है वो इसके अर्थशास्त्र के भौतिक पक्ष को अधिक महत्व देता है और कल्याण को कम। सेकंड, अर्थशास्त्र विज्ञान ही नहीं कला भी है। प्रतिष्ठित संप्रदाय के इस विचार से सहमत नहीं है कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है। अर्थशास्त्र को वे विज्ञान और कला दोनों ही मानते थे। उसके बाद अर्थशास्त्र के नियम। मिल का मानना था कि भले ही उत्पत्ति के नियमों की तुलना हम वास्तविक विज्ञान के नियमों के साथ कर सकते हैं, परंतु वितरण के नियमों की तुलना विज्ञान से नहीं हो सकती, क्योंकि वे वितरण के नियम को मनुष्य बनाता है। और आगे हम पढ़ेंगे उनकी प्रतिष्ठित सिद्धांत के आलोचक के रूप में उन्होंने कहा कि संरक्षण की नीति। मिल स्वतंत्र व्यापार का समर्थक होते हुए भी संरक्षण का पक्षपाती था। विशेषकर शिशुतर उद्योगों को संरक्षण देने की वो पक्ष में थे। श्रम संगठन। प्रारंभ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह श्रम संगठनों के महत्व को स्वीकार नहीं किया। जीवन के अंतिम दिनों में वह श्रम संघों के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लगी। गतिशील समाज का अध्ययन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर साम्य के विचार दिए, जबकि मिल ने गतिशील साम्य के विचार दिए, क्योंकि परिस्थितियों के साथ साथ प्रत्येक चीज़ बदलती रहती है। ये थी प्रतिष्ठित संप्रदाय की आलोचनाएं जो मिल द्वारा की गई हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेज, यानी मिल के विचारों को हमने 3 भागों में बांटा था। तो उसमें लास्ट थे कि मिल व्यक्तिवादी व समाजवादी विचारों के पोषक बन गए थे।
तो किस प्रकार से उन्होंने व्यक्तिवादी व समाजवादी विचारों का पोषण किया, कैसे समर्थन किया, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना। श्रम का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के स्थान पर वह उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने के पक्ष में था। उसके अनुसार वर्तमान मजदूरी प्रथा व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली है। मजदूरी प्रथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में बाधक होती है। मजदूरी प्रथा समाप्त कर मिल मजदूरों द्वारा संचालित संस्थाएं स्थापित करना चाहता था। उससे अगला जो उनके साम्यवादी विचारों का पोषण करने वाले विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। लगान का सामाजिकरण। एक समय वह था जब मिल रिकार्डो के लगान सिद्धांत का पूरा समर्थन करते थे। बाद में लगान को करारोपण द्वारा समाप्त कर देना चाहते थे। लगान एक प्रकार की अनार्जित आय होती है जिससे समाज में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसान परिश्रम करके खेती करता है और भूस्वामी बिना परिश्रम के ही उसकी आय का अधिकारी बन जाता है। भूमि पर एक ऐसा कर लगाना चाहिए जो धीरे धीरे लगान को समाप्त कर दे। लगान की राशि के बराबर राशि सरकार के पास आ जाएगी। अतः समाज में लगान के द्वारा जो आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई है वह असमानता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार समाजवादी विचारों का उन्होंने पोषण किया। किस प्रकार से लगान को समाप्त करके वह किसान वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और भूमिपतियों का धीरे धीरे वो खात्मा करना चाहते थे। तो उससे अगला जो उनका विचार है समाजवादी विचारों के पोषक के रूप में वो है उत्तराधिकार समाप्त करके आर्थिक समानता लाना। मिल ने उत्तराधिकार के नियमों से भी भयभीत थे। उनके अनुसार इस नियम में वे लोग संपत्ति के अधिकारी हो जाते हैं, इसलिए उत्तराधिकारी का नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, वरन स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। और लास्ट है करारोपण द्वारा धन का समान वितरण। करारोपण द्वारा धन का समान वितरण समाज में धन के वितरण की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से मिल करारोपण को महत्व देते हैं। वो चाहते हैं कि जिनके पास अधिक धन है उनसे कर लिया जाए और जिनके पास धन नहीं है उनके लिए सरकार कल्याणकारी कार्यों के रूप में उनके ऊपर धन खर्च करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि मिल के जो आर्थिक विचार हैं उनको 3 भागों में हमने अध्ययन किया। प्रारंभ में वो प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक थे, उसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचनाएं की और अंत में वो समाजवादी विचारों के पोषक बन गए। तो इस प्रकार से जो मिल हैं उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा और साम्यवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य किया है, जो आज की क्लास में हमने देखा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।